आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों। ये हम मान सकते हैं इंग्लिश का जो आधार है वो इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो जो टॉपिक आज हमारा होने वाला है दोस्तों वो है हमारा सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस के बारे में आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इतने इतने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार से ये सेंटेंस होते हैं। आज उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा फिर से जानेंगे ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियोज हैं उसमें इससे जुड़ा हुआ हमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सबसे पहले मैं सेंटेंस को डिफाइन करना चाहूंगा दोस्तों कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। अगर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करूं तो सेंटेंस की डेफिनेशन बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोस्तों ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने बोला राम, श्याम, रमेश, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या ये सेंटेंस है? क्या आपको लगता है ये सेंटेंस है? नहीं दोस्तों, ये सेंटेंस नहीं है। तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में हमारे को एक चीज और होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट मीनिंग। इसका प्यारे दोस्तों कंप्लीट क्या होना चाहिए? मीनिंग भी होना चाहिए। और कंप्लीट मीनिंग के साथ साथ में इसमें एक चीज और होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? हमारा पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है जो एंड हो रहा है उसके बाद में कोई ना कोई मार्क हमारा लगा हुआ होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस के बारे में जान लिया है। सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है और उसके अंदर एक पंक्चुएशन मार्क लिखा होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बोला है, राम इज ए गुड बॉय। ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस बोल दिया है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं और इसके अंदर साथ ही साथ में क्या है दोस्तों, पंक्चुएशन मार्क भी यहाँ पे लगा हुआ है और इसका पूरा अर्थ भी निकलता है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो दोस्तों ये क्या हो गया है? हमारा सेंटेंस। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। हमारे कितने प्रकार के सेंटेंस जो है वो अक्सर हमारे सामने आते हैं, हमारे काम में आते हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसका एक नाम और है दोस्तों, वो होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, वो वर्ड जो है वो आपका है असर्ट। असर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? असर्ट का मतलब होता है से, कुछ कहना। और इसी प्रकार से एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है हमारा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब होता है दोस्तों अनाउंस करना। असर्ट का मतलब होता है कहना और डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस करना। इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर या तो हम कुछ कह रहे हैं या हम कुछ अनाउंस कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? उसे असर्टिव भी कहा जा सकता है, उसे डिक्लेरेटिव भी कहा जा सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है विच डिक्लेयर्स, जो डिक्लेयर करता है, और सेज समथिंग, जो या तो डिक्लेयर करता है या कुछ कहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके हमारे दो सब पार्ट्स हैं। पहला सब पार्ट है इसका हमारा अफर्मेटिव, और अगला जो इसका हमारा सब पार्ट है वो है दोस्तों नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उसे अफर्मेटिव कहा जाता है
और जिस सेंटेंस में नो या नोट इस तरह के वर्ड्स आते हैं उसे नेगेटिव कहा जाता है। ये बहुत ही आसान बात है, आप सब लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा होने वाला है उसे देख लेते हैं। हमारा सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो है दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जब भी पुलिस में किसी क्रिमिनल को, किसी अपराधी को या किसी डाउटफुल पर्सन को लेके जाया जाता है तो वो उससे इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट का मतलब उससे सवाल जवाब पूछते हैं कि जब ये क्राइम हो रहा था तब तुम कहाँ थे, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। इंटरोगेट का मतलब है सवाल जवाब पूछना। तो दोस्तों इंटरोगेटिव का मतलब है इसमें हमें कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंटरोगेटिव जो होता है ये हमसे क्या करता है, इट आस्क ए क्वेश्चन, ये हमसे एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो होगा इंटरोगेटिव मार्क जो होगा वो दिया हुआ आएगा दोस्तों, इंटरोगेटिव मार्क इसमें दिया हुआ आएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार के कौन से होते हैं सर, ये भी बात हम लोग कर लेते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है WH वर्ड वाला सेंटेंस। WH वर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लेके करते हैं, What are you doing? ये जो सेंटेंस है हमारा किससे शुरू हो रहा है दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस है वो व्हाट से शुरू हो रहा है। What are you doing? तो ये सेंटेंस हमारा शुरू हो गया व्हाट से। ये WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड्स व्हाट, व्हाई, हु, हुम, व्हेन, वेयर, ये सारे WH वर्ड्स हैं, इससे शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया WH वर्ड वाला। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है यस नो वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, और इसको हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो कि काहे से शुरू होता है फ्रेंड्स, हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसकी अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मैंने बोला आर यू ए गुड स्टूडेंट, क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। आप इसका जवाब दोगे या तो यस या नो, इसमें आपको लंबा चौड़ा विवरण देने की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने फिर से आपको बता दिया है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है WH वाला और दूसरा होता है हमारा यस नो वाला। इसको हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस होने वाला है वो तीसरा जो सेंटेंस है वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस दोस्तों। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर हमारे आते हैं कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, कोई ना कोई इसमें कमांड आ जाती है, इसके अलावा इसके अंदर रिक्वेस्ट भी आ जाती है, इसके अलावा इसके अंदर एडवाइस भी आ जाती है, सजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जिस भी सेंटेंस में हम इस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, वो सारे सेंटेंस कौन से होंगे, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इसको जानने का एक तरीका है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं हम लोग। स्टॉप हिम, उसको रोको। जैसा कि आपने देखा इस सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है वो वर्ब से हो रही है। ऐसे सेंटेंस जो है उनको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट्स विथ आइदर या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। 99% ये कैसे स्टार्ट होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या मेन वर्ब से। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, यहां पे मैंने प्लीज लिया है, वो 1% वाला ऑप्शन आ गया है। बाकी सेंटेंस शुरू हो रहा है हेल्प मी, ये भी एक वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। आप आसानी से इसको भी समझ सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु हमारे नहीं है। इसके अगला जो सेंटेंस होने वाला है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक विशेष बात होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग होती है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग भी होगी और सडन भी होगी।
स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग की जब बात की जाती है तो हमारा जो सेंटेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। अब ये फीलिंग किस प्रकार की हो सकती है? ये फीलिंग हमारी जॉय यानी खुशी की भी हो सकती है, ये फीलिंग हमारी सोरो यानी दुख को भी हो सकती है, ये फीलिंग हमारी सरप्राइज या वंडर की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की ये फीलिंग हो सकती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग होती है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और इसके अंदर एक हमारा मार्क होता है, वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो भी लगा जाता है। ऐसे सेंटेंस के अंदर बहुत बार आपको कुछ वर्ड्स जैसे अलास, ओ, वाव, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वर्ड्स जो भी आते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल, हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसमें आ गया। इसी प्रकार से मैंने बोला ओह ही इज डेड, कि वह, ओह बहुत दुख की बात है कि वह मर चुका है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस और है जो इसके अलावा हमारे साथ में काम में आता है, वो जो हमारा सेंटेंस होने वाला है दोस्तों, वो कौन सा सेंटेंस है? वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का भी आजकल बहुत उपयोग होने लग गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारी क्या आती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा विश, ब्लेसिंग्स, इस तरह के जितने भी होते हैं इसमें जोड़ दिया विश का, कर्स, ये भी आ गया, ब्लेसिंग, कर्स, विश, इस तरह की जितनी भी चीजें होती है वो आती है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। गो टू हेल, पहले आप चाहें तो मे भी जोड़ सकते हैं, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ। दोस्तों ये जो सेंटेंस है जिसमें ब्लेसिंग भी आ गया, कर्स भी आ गया, विश भी आता है, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वाले सेंटेंस, ये सारे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस जो है वो सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम इनको रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ में उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, उसमें एक पंक्चुएशन मार्क भी लगा होना चाहिए। और आगे हमने ये पढ़ा था कि पहला टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा था असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ ना कुछ कहते हैं या कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं। इसको दो भाग में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे हम अगर बात करें तो आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इसको दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो WH वर्ड वाला जो WH से शुरू हो रहा है, और दूसरा वाला है हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला या यस या नो, जिसका आंसर यस या नो से होता है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो इसके आगे आ गया है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सारे आते हैं। अक्सर ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होता है। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके आगे आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, वो दुख की हो सकती है, खुशी की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है, किसी भी प्रकार की फीलिंग हो सकती है। और लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है दोस्तों हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विश, ब्लेसिंग और कर्स, ये सारी चीजें होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे जो बहुत सारे आने वाले टॉपिक हैं, जैसे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, और भी अन्य टॉपिक है, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। किस प्रकार से उनका योगदान रहेगा हम लोग ये आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। तब तक मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।